वेलकम टू बीलर्न में आपका स्वागत है। टुडेज सब्जेक्ट अकाउंटेंसी सेकंड और फाइनेंशियल अकाउंट सेकंड, सेशन नंबर 7, जनरल इंट्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन: व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस अफेक्टिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स, distribution of profits, guarantee of minimum profit to a partner, past adjustment, fixed and fluctuating capital accounts, and final accounts. So what is partnership? A partnership consists of more than one owner. It is formed by individual who contribute capital, skill and administrative ability and agree to share profits एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति अपने आप में पार्टनर नहीं हो सकता है, इसलिए पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में एक अनुबंध होता है और उस अनुबंध में ये कंडीशंस होती हैं कि उनकी जो प्रॉफिट और लॉस है उनका म्यूचुअल कंसेंट से रेशियो डिसाइड होता है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। द पर्सन हु कम्स टुगेदर टू फॉर्म पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म। तो दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में जो एग्रीमेंट है, जिसमें कि प्रॉफिट और शेयर्स को बांटने का वायदा किया जाता है और बिजनेस उनमें से किसी एक के द्वारा या एक के द्वारा सबके लिए या सबके द्वारा चलाया जाता है, ऐसी बिजनेस को हम जो है पार्टनरशिप कहते हैं। और हर व्यक्ति को जो कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर सम्मिलित है उसको हम पार्टनर कहते हैं। व्हाट इज पार्टनरशिप? The following constitute the essential features of the partnership. That means features of partnership के पार्टनरशिप के गुण क्या होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इज एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट एंड नॉट बाय ऑपरेशंस ऑफ लॉ, एज इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में जो अनुबंध होता है, जो एग्रीमेंट होता है, वो पार्टनरशिप का रिजल्ट होता है। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को छोड़ करके सभी पार्टनर्स के अंदर एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड थिंग इज नंबर ऑफ पर्सन। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। दैट मीन्स कोई भी अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप को फॉर्म नहीं कर सकता है। देन बिजनेस, द एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन सम बिजनेस सो एज टू मेक प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट्स नेसेसरी होती है, किसी भी चैरिटी के लिए पार्टनरशिप नहीं की जाती। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, और जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रिजल्ट होता है, अल्टीमेट रिजल्ट बिजनेस का, उसका बंटवारा करने का उसमें वायदा किया जाता है। द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। एंड देन म्यूचुअल एजेंसी, और एक म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप के बीच में होती है। दैट मीन्स हर पार्टनर जो है फर्म का एजेंट माना जाता है और इस तरह से एजेंट मिलकर के पार्टनरशिप जो है एक एजेंसी का काम करती है। एंड नाउ पार्टनरशिप डीड। अ पार्टनरशिप डीड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। दिस एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और इन राइटिंग। दोनों तरह का हो सकता है। दैट मीन्स एग्रीमेंट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। आप लिखित में भी एग्रीमेंट कर सकते हैं और ओरल भी कर सकते हैं। द लॉ डज नॉट स्टिपुलेट द पार्टनर्स टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट, बट इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में आज हम कुछ बात करते हैं, कल पलट जाते हैं। ऐसी घटना को अलग करने के लिए, दूर करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप कोई भी एग्रीमेंट करें तो इन राइटिंग करें। That are likely to arise in the conduct of business. A written agreement is preferred for the partnership.
A written documents containing the terms and conditions of the conduct of partnership business is called partnership deed. The partners are free to incorporate any provision in the deed subject to the Indian Partnership Act 1932. And now partnership included. अब partnership के अंदर क्या क्या सम्मिलित होता है? सबसे पहले name of the firm, name of the partners, address of the partners, address of firm, rate of interest on capital, rate of interest on drawing, rate of interest on loan borrowed from a partners, profit sharing ratio, calculation of goodwills, retirement benefits, gaining ratio, sacrificing ratio, or any other things that the partners want to add into the partnership deed. तो इस तरह से partnership deed के अंदर ये सब चीजें लिखी होती हैं. Partnership deed, a partnership deed generally consists of the particular relating to the following: name of the firm and place of business, as I have already explained, names and address of all the partners, nature of business and its duration, the amount of capital to be contributed by each partners, the accounting period of the firm, it will be calendar year or financial year, it is also mentioned. Then the amount of capital to be contributed, because आप जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें जो है कैपिटल की ज़रूरत होती है, और वो जो कैपिटल अरेंज की जाती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो सभी पार्टनर्स उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल को, तो वो कैपिटल भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी हुई होती है. द बैंक वेयर द मनी इज टू बी डिपॉजिटेड एंड द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स टू साइन द चेक्स or documents. Profit and loss ratios, sharing ratios, rate of interest both on capital as well as drawings, the maximum amount and period of drawings, loans from partners and the rate of interest on such loan, then condition regarding the payment of salary and commission to the partners. Next is rights, duties and liability of partners. Then methods of maintaining accounts, their audit and revaluation of assets and liabilities at the time of admission of a new partner or retirement of any partners. And now provisions affecting partnership accounts. In the absence of any written or oral agreement among the partners, the following provisions of the Partnership Act shall apply. Number 1, profit sharing. Partners share the profits and loss of the firm equally, irrespective of their capital contribution. Number 2, interest on capital. No partner is entitled to claim any interest on the amount of capital contributed. Then interest on loan. If any partners, apart from his share of capital, advances loan to the firm, he is entitled to receive interest at the rate of 6% per annum. Interest on drawing. No interest will be charged on drawing made by the partners. And now distribution of profits. Profit and loss appropriations accounts is prepared for the distribution of profits, you know. In case of sole trader, the net profit or net loss as ascertained by the profit and loss accounts is directly transferred to the capital account of the proprietors. But this is not so in the case of partnership. There are certain items like interest on capital, interest on drawings, salary or commission to partners, etc., which are to be adjusted before the profit or loss of the firm and be distributed among the partners. For this purpose, another accounts called profit and loss appropriation accounts may be prepared. And now distribution of profit. Second, calculation of interest on capital. You know, interest on partners' capital is not allowed unless the partnership agreement makes a special provision for it. जब तक पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि कितने % इंटरेस्ट कैपिटल पर देना है, तो हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते. Allowing interest on partners' capital can be justified where all partners actively participate in firm's business but do not contribute capital in their profit sharing ratio.
The interest on capital is calculated at the given rate with reference to the time period. In case there is no addition to capital during the year, the interest is calculated on the opening balance in the capital account. But it has changed when the duration of the capital is different. Calculation of interest on drawing. Interest on drawing can also be charged provided the partnership agreement makes a special provision in this regards. This may be justified on the ground of discouraging over withdrawal by the partners. Interest on drawing is also charged with reference to time period. When the dates of the drawing are not specified, the interest on drawing is calculated on the total amount of drawing for a period of 6 months based on the assumption that the amounts are drawn evenly throughout the year. Now, guarantee of minimum profits to a partner. At times, a new partner admitted into the firm is assured of certain minimum amount by way of his share in profits of the firm. Such a guarantee can be given even to an existing partner. The minimum guaranteed amount shall be paid to such a partner when share of profits as calculated according to his profit sharing ratio is less than the guaranteed amount. For example, X and Y are partners in a partnership firm. They decided to admit Z into the firm. The profit sharing ratio is agreed it's 3:7:1. The existing partners guaranteed rupees 6,000 to the new partner as his share of profits. तो इस तरह से पार्टनर्स को गारंटी दी जाती है कि कोई भी प्रॉफिट हमें हो या ना हो, लेकिन जो नया आने वाला पार्टनर है उसको हम 6,000 की प्रॉफिटेबिलिटी जरूर देंगे. इस केस में जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जब भी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाते हैं तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट एंड क्रेडिट साइड एंड ऑल एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग द शेयर्स हम डेबिट कर देते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर्स, कमीशन टू द पार्टनर्स. ये सभी आइटम्स जो है आप डेबिट में डाल देते हैं और फिर बैलेंस करते हैं. तो जो डिफरेंस आता है द क्रेडिट और डेबिट का, उसमें से गारंटीड अमाउंट को आप माइनस कर देते हैं. जैसे सपोज अ फर्म अर्न 50,000 ऑफ प्रॉफिट, 50,000 किसी फर्म को प्रॉफिट होती है और एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल 1 लाख एंड 2 लाख है एंड 5% इंटरेस्ट आप देते हैं. एक्स को 5,000 रुपये सैलरी भी मिलती है, वाई को 3,000 रुपये कमीशन मिलता है. तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट आप कैसे करेंगे? इस केस में आप क्या करेंगे? प्रॉफिट हमने ले ली 50,000, इंटरेस्ट जो है दोनों का मिला करके आपका 15,000 हो गया. 2 लाख का 5% 10,000, 1 लाख का 5% 5,000, 15,000 का इंटरेस्ट हो गया. सैलरी 5,000 एक्स की थी, 3 कमीशन 8,000 वाई का था, तो 3,000 था, तो 5 और 3 मिला करके 8,000 हो जाता है. 15 और 8 करेंगे तो आपका 23,000 रुपये टोटल डेबिट में आ जाएगा, 50,000 रुपये क्रेडिट में आ जाएगा. 50,000 में से अगर 23,000 हम माइनस करते हैं तो आपका बैलेंस बचता है 27,000 यानी 27,000. अब आपको जो है गारंटीड अमाउंट जेड को देना है. सपोज 6,000 ही है तो 27,000 में से पहले 6,000 माइनस कर देंगे, उसके बाद आपके पास बचेंगे 21,000 और उस 21,000 को रिमेनिंग पार्टनर्स दैट मीन्स एक्स और वाई के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. जैसे इसमें 3:2 दिया है तो 21,000 मल्टीप्लाई 3/, 10 कर देंगे एक्स के लिए और 21,000 मल्टीप्लाई 7/10 कर देंगे वाई के लिए. तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल में इसको यूज करते हैं. नाउ पास्ट एडजस्टमेंट. Sometimes we omits or write wrong amount for items like interest on capital, interest on drawing, salaries to the partners, etc. These omissions or errors come to our notice only after closing the accounts for the year. In such a situation, these items are rectified by finding out the excess amount
debited or credited to the partners. In order to rectify these errors, adjustment entries are passed through an account called profit and loss adjustment account. Since we pass entries for the transactions omitted or recorded wrongly in the past, they are known as past adjustment. Past adjustment second. The following procedures may be helpful in making the necessary adjustment to rectify the past errors. Number 1. When interest on capital is one of the item of omission, ascertain first the partner's capital at the beginning. This can be done by adding back partners' drawing to their capital as at the end of the year and deducting therefrom their respective shares and profits. Then work out the amount of omitted items which are to be credited to the partner's capital account, such as interest on capital, salary to partners, etc., and pass the following journal entries for the adjustment account. Profit and loss adjustment account debit to partners capital account individually, being interest on capital, salary to the partners, etc. Work out the amount of omitted items which are to be debited to partners capital accounts, such as interest on drawing, and pass the following adjustment entry. Like partners capital account debit individually to profit and loss adjustment account, being interest on drawing charged. Past adjustment 4. Work out the balance of the profit and loss adjustment account. The debit balance in this account reflect the profit and credit balance reflect the loss. The same should be transferred to the partner's capital account by passing the necessary journal entries. And now फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं दो तरह का बनाते हैं, एक जो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है और एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है. यदि आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसके साथ आपको अनदर अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड कॉल्ड करंट अकाउंट. उसके साथ में आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ता है, लेकिन फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट के केस में आपको जो है करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है. There are two methods by which the capital accounts of partners are maintained. They are fixed capital method. Under this method, the capital of the partners shall remain fixed unless additional capital is introduced or a part of capital is withdrawn by an agreement among the partners. Adjustment like interest on capital, drawing, interest on drawing, salary or commission to partners, share of profits or losses, etc. are shown in a separate account called current account, as I have already explained. It means that under this method each partner has two accounts, capital account and current account. Then fluctuating capital methods. Under this method each partner has a capital account in which not only the capital but also all the adjustment like interest on capital, drawing, interest on drawing, salary or commission to partners, share of profit loss etc. are recorded. एंड अगर हम स्पेसिमेन की इसकी बात करते हैं तो आप जो है इकट्ठे अकाउंट्स बना सकते हैं. सपोज एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स इन ए फर्म, तो डेबिट साइड में दो कॉलम आप बना लेंगे एक्स और वाई के, क्रेडिट साइड में भी दो कॉलम बना लेंगे एक्स एंड वाई के, और उसके बाद लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड के अंदर, दोनों में अमाउंट लिख दिया. उसके बाद अगर सैलरी किसी पार्टनर को मिलती है तो बाई सैलरी, कमीशन मिलता है तो बाई कमीशन, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपका है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी आपका डेबिट हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको मिला है, चार्ज किया गया है तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इस तरह से बैलेंस करके उसका टोटल बैलेंस आ जाता है. दिस मेक्स द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएट ईयर आफ्टर ईयर एंड सो दिस मेथड इज कॉल्ड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स. दिस इज द यूजुअल मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, यानी मोस्ट प्रोबेबली फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. Hence, in the absence of any instruction, capital should be prepared by this method. And now final accounts. There is not much of a difference between the preparations of final accounts of sole trading concern and those of partnership firm, except the distribution of profits between the partners. Therefore, the trading and profit and loss accounts of the firm is prepared on similar lines as in case of sole trading concern.
but for distribution of the profit as shown by the profit and loss accounts, we prepare a profit and loss appropriations account while preparing the balance sheet of the firm. All partners' capital accounts should be shown separately. Final accounts 2. The adjustments in respect of interest on capital, interest on drawing, partner salary and a share of profits or loss can also be shown directly in the balance sheet. इन सभी एडजस्टमेंट को आप जो है बैलेंस शीट में भी डाल सकते हैं. However, it is better if we prepare the capital account or current account of each partner, make all these adjustment in that account and then show only the final balance in the balance sheet. तो वो ज़्यादा सुटेबल पैटर्न कहलाता है. And now do it yourself. Question number 1. Gopal and Hari are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. As per their partnership agreement, interest on drawing is to be charged at 10% per annum. Their drawing during 1989 were rupees 24,000 and 16,000 respectively. Calculate interest on drawing. अब देखिए इस सिचुएशन के अंदर आप देख रहे हैं कि देयर इज नो एनी टाइम स्पेसिफाइड, तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा कि 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है चार्ज करना होगा. प्रॉब्लम नंबर 2. पी क्यू एंड आर in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. R is guaranteed by P and Q rupees 16,000 as his share in profits. The net profit for the year ending December 31st 1989 was rupees 72,000. Ascertain the amount of finally due to P and Q. इस तरीके का एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया है कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं. एंड दैट्स इट फ्रॉम सेशन नंबर 7. थैंक यू.